कहानी की शुरुआत में हम एडम और उसकी वाइफ क्लेयर को उनके छोटे बेटे के साथ एक पुरस्कार जंगल में जाते हुए देखते हैं। ये लोग जंगल के बीचों बीच इराश नाम के गांव में जा रहे हैं। सरकार इस जंगल को काटना चाहती है, लेकिन वहाँ के लोग सरकार को ऐसा करने से रोक रहे थे। एडम एक बायोलॉजिस्ट है, इसलिए वो इतनी दूर जंगल में कुछ दरख्तों की रिसर्च के लिए आया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि सरकार को ये जंगल काटने से कोई फायदा होगा या नहीं। एडम अपनी वाइफ को घर छोड़कर अपने बेटे और डॉग के साथ जंगल में दरख्तों का सैंपल लेने चला जाता है। एडम जिस भी दरख्त को चेक कर रहा था उस पर क्रॉस का निशान लगा रहा था ताकि उसे याद रहे कि इस दरख्त का वो सैंपल ले चुका है। इसी बीच एडम का डॉग भौंकते हुए घने जंगल के अंदर चला जाता है। एडम डॉग के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ उसका डॉग कहीं नहीं था। तभी एडम को एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। एडम आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर जाता है। तभी उसे दीवार के अंदर चिपका हुआ एक मरा हिरन दिखाई देता है। एडम हिरन को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हिरन की बॉडी से अजीब तरह का ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। एडम उस लिक्विड का सैंपल अपने पास रख लेता है। इधर एडम की वाइफ अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। उसने विंडोज पर लगी हुई लोहे की जालियां भी हटा दी थी। इतने में इराश गांव का एक लोकल आदमी कोलम इनके घर आ जाता है। कोलम के साथ उसका बेटा भी था। कोलम क्लेयर से नाराज होते हुए कहता है, क्या तुम इस जगह के बारे में नहीं जानती? तुम लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें अपने छोटे से बच्चे पर भी तरस नहीं आया? क्लेयर को कोलम की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो कोलम से कहती है, आप प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मेरे हस्बैंड अभी घर पर नहीं है। जब वो घर आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। इसके बाद कोलम बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। रात को एडम घर आया तो क्लेयर ने उसे कोलम की कही हुई बातें बताई। तब एडम क्लेयर को बताता है कि कोलम को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। वो सिर्फ हमें डरा रहा है कि हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं होती हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। खाना खाकर एडम अपने साथ लाया हुआ ब्लैक लिक्विड सैंपल चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इस लिक्विड में मौजूद सेल्स अपने साथ वाले पार्टिकल्स को भी अपने साथ साथ ब्लैक सेल्स में बदल रहे हैं। अभी एडम इस पर रिसर्च कर ही रहा था। तभी क्लेयर आकर एडम को बताती है कि उनके बेटे के बेड पर कोई ब्लैक कलर का लिक्विड गिर रहा है। एडम तुरंत वहां देखने जाता है, लेकिन वहां किसी किस्म का कोई भी लिक्विड नहीं होता। इसके बाद दोनों अपने बेटे को आराम से सुला देते हैं। अब दोनों खाना बना रहे थे, तभी बेटे के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों भागकर ऊपर जाते हैं, लेकिन अंदर से किसी ने डोर लॉक किया हुआ था, इसलिए जल्दी से डोर खोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं। रूम में उनका बेटा रो रहा था, साथ ही विंडो का शीशा भी टूटा हुआ था। एडम को गांव के लोगों पर शक था, इसलिए एडम पुलिस को कॉल कर देता है। एडम पुलिस को बताता है कि कोलम हमें निकालना चाहता है। कोलम ने आज सुबह क्लेयर से कई बातें की थी, इसीलिए इनका पूरा शक कोलम पर ही है। पुलिस ऑफिसर एडम और उसकी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में आज से कुछ साल पहले कोलम की बेटी जंगल में गई थी, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। इस जंगल के बारे में ये बात बताई जाती है कि इस जंगल में एक हैलो नाम का क्रीचर रहता है। हैलो क्रीचर इतना खतरनाक है कि लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देता है और उनके बच्चे उठाकर अपने साथ ले जाता है। हैलो क्रीचर दिन के वक्त कभी भी बाहर नहीं आता, लेकिन वो छुपकर हमेशा देख रहा होता है। जैसे ही रात होती है वो बाहर आकर अपना शिकार ढूंढ लेता है। कोलम इसलिए तुम दोनों को यहाँ से जाने को कहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वैसा तुम्हारे बेटे के साथ भी हो। और रही बात विंडो टूटने की, तुम्हारा घर घने जंगल के बीच है, हो सकता है कोई जानवर आकर तोड़ गया हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बस जितनी जल्दी हो अपना काम खत्म करो और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो अपना घर अच्छी तरह सील करो ताकि आगे कोई जानवर हमला ना कर सके। तभी क्लेयर को याद आता है जब ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तब यहाँ की विंडो लोहे की जालियों से बंद थी, लेकिन वो दिखने में बुरी लग रही थी, इसलिए क्लेयर ने उन्हें वहां से हटा दिया। एडम को अब भी ऐसा ही लगता है कि ये कोलम का ही काम है, इसलिए वो घर से बाहर आकर टूटी हुई विंडो की पिक्चर्स लेने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। अचानक उसे डरावनी आवाजें आने लगती हैं। एडम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहां कोई भी नहीं था। एडम वहां की पिक्चर्स भी लेने लगता है। तभी कैमरा का फ्लैश ऑन होने की वजह से हम देखते हैं कि वहां एक अजीब सा क्रीचर बैठा हुआ था। इतने में एडम का डॉग स्टोर की तरफ देखकर भौंकने लगता है, जिससे एडम को यकीन हो जाता है कि वहां कोई तो है। इसलिए एडम देखने के लिए स्टोर की तरफ जाता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अगली सुबह एडम अपने बेटे के साथ मार्केट जा रहा था, लेकिन वहां के लोकल लोग एडम को काफी अजीब तरह से देख रहे थे। एडम मार्केट जाकर नए विंडोज खरीदने लगता है, लेकिन शॉप ओनर एडम से कहता है कि इस तरह की विंडोज खरीदने का कोई फायदा नहीं, आपको वहां लोहे की विंडोज लगानी चाहिए ताकि कोई उन्हें तोड़ ना सके। एडम शॉप ओनर की बातें इग्नोर करते हुए वहां से विंडो बनाने का सामान लेकर घर की तरफ निकल जाता है। इनका घर जंगल के बीचों बीच था, इसलिए पूरा रास्ता वीरान था। रास्ते में एडम की कार अचानक से रुक जाती है। एडम बहुत परेशान
हो जाता है। इसी परेशानी में जब वो कार का बॉनेट खोलता है तब उसे वहाँ वही ब्लैक कलर का लिक्विड दिखाई देता है। एडम आसपास देखता है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। अब वो कार ठीक करने के लिए कार से टूल बॉक्स निकालता है, तभी पीछे से कोई उसे धक्का देकर कार की डिक्की में बंद कर देता है। एडम का बेटा कार में रो रहा था, जबकि एडम डिक्की से ऊंची आवाज में मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी उसे लगता है कि कोई उसकी कार की विंडोज तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एडम डिक्की से बाहर आने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान था, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी एडम वहां से बाहर नहीं आ पाया। इतने में कोशिशों के बाद भी एडम वहां से बाहर नहीं आ पाया। इतने में रात भी होने वाली थी। इधर क्लेयर घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे अपने बेटे के कपड़ों में वही ब्लैक लिक्विड दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद उनका डॉग अंदर ले आया होगा, इसीलिए वो उसे इग्नोर करते हुए छोड़ देती है। तभी पीछे से कोलम आकर क्लेयर से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस चले जाओ। क्लेयर बोलती है, अच्छा ठीक है, जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे तब मैं उन्हें तुम्हारी तरफ भेजूंगी, तुम उनसे खुद ही बात कर लेना। कोलम वहाँ एक बुक रखकर वहाँ से चला जाता है। अब तक एडम कार की सीट्स फाड़कर कार के अंदर चला जाता है। वहाँ उसका बेटा अभी तक रो रहा था। एडम बेटे को उठाकर गले लगाता है। अब तक वो क्रीचर भी वहाँ से जा चुका था। एडम जल्दी से कार से बाहर आता है। वो देखता है कि किसी ने उसकी कार पर बुरी तरह से स्क्रैचेस डाल दिए हैं। डरा हुआ एडम अब घर की तरफ दौड़ लगाता है। उसका घर यहीं से थोड़ी दूर था। घर आकर एडम सारा मामला क्लेयर को भी बताता है। अब तक एडम को भी लोगों की बातों पर यकीन होने लगा था। एडम अपनी गन हाथ में रख लेता है। तभी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। अचानक वहाँ से क्रीचर्स की आवाजें आने लगती हैं। क्रीचर्स अजीब ऊंची आवाज में गुर्रा रहे थे। एडम को शक हुआ, हो सकता था कि ये कोलम का काम हो, इसीलिए वो चिल्लाता है। वो कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन डोर के सामने अभी भी कोई था, इसीलिए एडम डोर की तरफ शूट कर देता है। एडम जब जाकर देखता है तो कोई नहीं था। क्लेयर एडम को कोलम की दी हुई बुक दिखाती है। जब एडम किताब खोलता है तो उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लिखी थी। एडम को यकीन हो गया था कि जंगल में कुछ है जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। एडम क्लेयर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हमारी कार जंगल में खड़ी है, कुछ भी करके हमें कार तक जाना होगा। अब ये लोग सेफ्टी के लिए एक गन पास रखते हैं और जंगल से निकलने के लिए कार की तरफ जाते हैं। तभी स्टोर रूम में उनका डॉग ऊंची आवाज में भौंकने लगता है। एडम आहिस्ता आहिस्ता स्टोर रूम की तरफ जाता है। वहां उसे उसका डॉग दिखाई देता है। डॉग की एक आंख बहुत ज्यादा रेड हुई थी। एडम को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो डॉग को लेकर अपनी फैमिली के साथ कार की तरफ भाग जाता है। जब ये लोग कार के पास पहुंचते हैं तो उनका डॉग दूर ही रुक जाता है। वो एक शैडो को देखकर डर रहा था। तभी डॉग शैडो का पीछा करते हुए जंगल में भाग जाता है। एडम भी डॉग के पीछे जाने वाला था, लेकिन क्लेयर उसे आगे जाने से रोक लेती है। थोड़ी देर तक तो एडम का डॉग भौंकता रहा, लेकिन फिर उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग समझ जाते हैं कि क्रीचर आसपास है और उसने इनके डॉग को मार दिया है। अब क्लेयर जल्दी से कार में जाती है, जबकि एडम कार ठीक करने के लिए उसका बोनेट उठाता है। अब तक वो ब्लैक लिक्विड और भी ज्यादा फैल चुका था और ज्यादा देर हो जाने की वजह से लिक्विड अब सूख भी चुका था। एडम उसे वहां से हटाने लगता है। इधर क्लेयर पीछे मुड़कर देखती है। उसे पीछे बहुत सारे शैडोज दिखते हैं। क्लेयर जल्दी से कार स्टार्ट करती है। कार की हेडलाइट्स ऑन होती हैं। क्लेयर को सामने बहुत सारे क्रीचर्स दिखते हैं। क्रीचर्स बहुत ज्यादा खूंखार लग रहे थे। क्रीचर्स इन्हें मारने के लिए ही यहाँ आए थे। एडम भी भागता हुआ कार के अंदर आ जाता है। क्लेयर जल्दी से कार भगाती है। थोड़ा ही दूर जाने पर उनकी कार के सामने एक बच्ची आ जाती है। बच्ची को बचाते हुए उनकी कार रोड से उतर जाती है। अब उनकी कार एक गड्ढे में फंस चुकी थी, जहां से निकल पाना भी नामुमकिन था। दोनों जल्दी कार से बाहर आते हैं और अपने बेटे को उठाकर वापस जंगल वाले घर ही लौट आते हैं। घर आकर इन्हें समझ आ चुका था कि कोलम बिल्कुल सच बोल रहा था। जंगल में ऐसे क्रीचर्स मौजूद हैं जो सिर्फ रात को ही हमला करते हैं। तभी क्रीचर्स घर के बाहर भी आ चुके थे। एडम आहिस्ता आहिस्ता डोर की तरफ जाता है। वो की होल से बाहर देखता है, लेकिन तभी क्रीचर एडम की आंख पर हमला कर देता है। एडम की आंख बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। एडम अपनी वाइफ और बेटे को ऊपर वाले रूम में छुपा देता है, क्योंकि कुछ भी करके सुबह तक अपनी फैमिली को क्रीचर्स से बचाना था। लेकिन सुबह होने में अभी काफी वक्त बाकी था। एडम को कुछ भी करके वहां लाइट्स ऑन करनी थी। एडम फैसला करता है कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर घर का जनरेटर ऑन करेगा। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकल जाता है। इधर एक क्रीचर क्लेयर तक पहुंच चुका था। वो क्लेयर पर हमला करने ही वाला था कि इतने में एडम जनरेटर ऑन कर देता है। जनरेटर ऑन होते ही घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और क्रीचर्स वहां से भाग जाते हैं। इतने में एडम की बॉडी में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। एडम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके हाथ पर वही ब्लैक लिक्विड लगा हुआ था। उसकी आंखें जल रही थीं। जब एडम मिरर में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि क्रीचर्स ने जब उसकी आंख पर हमला किया था तब उन्होंने एडम की आंख में वो लिक्विड छोड़ दिया था।
अब लिक्विड के इन्फेक्शन से एडम भी हैलो क्रीचर में बदलना शुरू हो चुका था। उसकी आंखें काफी लाल हो चुकी थीं। इसके बाद एडम अपनी वाइफ और बेटे के पास जाता है। दोनों विंडोज को दोबारा लोहे की रॉड से सील करने लगते हैं ताकि कोई क्रीचर दोबारा उन पर हमला ना कर सके। लेकिन मसला ये था कि एक क्रीचर पहले से ही उनके रूम में मौजूद था। क्रीचर उनकी बेटी को उठाकर ऊपर टेरेस में ले जाता है। एडम अपनी बेटी को बचाने के लिए क्रीचर का पीछा करता है, लेकिन क्रीचर एडम पर ही हमला कर देता है। एडम नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इतने में क्रीचर उनकी बेटी को उठाकर जंगल में भाग चुका था। क्लेयर भी बेटी को बचाने के लिए क्रीचर के पीछे जंगल में भाग जाती है। उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी पास वाली नदी में उसे अपना बेटा पानी में बहता हुआ दिखाई देता है। क्लेयर बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाती है और किसी तरह बेटी को बचाकर घर ले आती है। घर आकर क्लेयर बेटा एडम को देते हुए कहती है, इसके कपड़े चेंज कर दो, गीले कपड़े से इन्फेक्शन न हो जाए। लेकिन जब एडम बच्चा उठाता है तो वो बहुत हैरान होता है। एडम क्लेयर को बताता है, ये हमारा बच्चा नहीं है। क्लेयर को एडम की बात ठीक नहीं लगती। एडम लोहे की कील बच्चे के सामने रखकर बोलता है, अपना असली रूप दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार दूंगा। क्लेयर को लगता है कि एडम भी इन्फेक्टेड है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। वो जल्दी से एडम को पीछे धकेल देती है। इतने में उस बच्चे ने अपना असली रूप जाहिर कर दिया। लेकिन क्रीचर का ये रूप सिर्फ एडम को ही दिख रहा था। हैलो इन्फेक्शन की वजह से वो अपनी तरह के क्रीचर्स पहचान पाता था। क्लेयर डरती थी कि एडम बच्चे को मार ना दे, इसीलिए वो एडम को चाकू से स्टैब कर देती है। फिर बच्चा उठाकर कोलम के घर की तरफ भाग जाती है। क्लेयर जोर से कोलम के दरवाजे पर खटखटाती है। तब कोलम अपनी गन से उन्हें गन पॉइंट पर कर लेता है, क्योंकि कोलम जानता था इन दोनों में कोई ना कोई इन्फेक्टेड जरूर था। इधर एडम भी अब तक हैलो क्रीचर में बदल चुका था। उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। एडम हैलो वायरस से अपने दिमाग को रोक रहा था। तभी उसे अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है। एडम आग से एक मशाल बनाकर जंगल में क्रीचर की गुफा में चला जाता है। वहां कोलम की बेटी भी थी, जो पूरी तरह हैलो क्रीचर बनी हुई थी। उसके हाथ में एडम का बेटा भी था। एडम उससे अपना बेटा वापस देने को कहता है, लेकिन वो उसे उसका बेटा वापस नहीं करती। सभी हैलो क्रीचर्स एडम पर हमला करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन एडम के हाथ में आग की मशाल होने की वजह से वो उसके करीब आने से डर रहे थे। हैलो वायरस एडम की बॉडी में पूरी तरह नहीं फैला था, इसीलिए वो आग से नहीं डर रहा था। इधर कोलम क्लेयर को अंदर आने से मना कर देता है, इसीलिए क्लेयर अब जंगल में भाग जाती है। उसके आसपास बहुत सारे क्रीचर्स थे। क्लेयर उनसे बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में कैमरा था। वो उसका फ्लैश ऑन करके क्रीचर्स को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन तभी उसका पांव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। क्लेयर का कैमरा नीचे गिरने से टूट चुका था। अब क्रीचर उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी एडम अपना असली बेटा लेकर वहां आ जाता है। एडम क्लेयर को बताता है कि तुम्हारे हाथ में जो बच्चा है वो हमारा नहीं, बल्कि ये हैलोज की एक चाल है, क्योंकि वो हमारे बच्चे को हमसे छीनना चाहते हैं। लेकिन क्लेयर को एडम की बातें सच नहीं लगती, इसलिए वो अपना बच्चा देने से इनकार कर देती है। एडम किसी तरह क्लेयर को यकीन दिलाता है, लेकिन तभी एक क्रीचर आकर क्लेयर पर हमला करने ही वाला था। एडम क्रीचर से लड़ता है और उसे मार देता है। इतने में क्लेयर अपनी असली बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। बहुत सारे क्रीचर अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अब तक सुबह भी होने लग चुकी थी। सभी क्रीचर अपने होल्स में वापस जाने लगते हैं। एडम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि सुबह तक वो अपना दम तोड़ देता है। वो बच्चा जो क्लेयर ने उठाया था वो असल में एक हॉलो क्रीचर ही था, जो रोशनी पड़ते ही जलकर एक स्केलेटन में बदल जाता है। क्लेयर अब दोबारा से घर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे हिम्मत रखनी होगी, इसीलिए वो रात होने से पहले पहले जंगल से निकल जाएगी। सीन कट होता है और हम जंगल के पेड़ काटते हुए लोगों को देखते हैं। पेड़ों पर वही ब्लैक लिक्विड लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जब ये लिक्विड जंगल से बाहर जाएगा तो लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग हैलो क्रीचर्स में बदल जाएंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।